हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़ी हुई दो लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, यूजीसी सीबीसीएस स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र दे सकते हैं नेट देने वाले कैंडिडेट्स को स्नातक के विषयों में से वह विषय चुनना होगा जिसमें वे आगे पीएचडी करना चाहते हैं। दोस्तों, यूजीसी के द्वारा नेट एलिजिबिलिटी के अंदर क्या बदलाव किया गया है, वो कौन से दो बड़े बदलाव किए गए हैं, इस बारे में मैं आपको आगे जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट एग्जाम जून 2024 जो है उसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। यूजीसी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर ये जानकारी जो है वो प्रदान की गई है। यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसके बारे में जो है जानकारी प्रदान की गई है। तो कोई भी अभ्यर्थी जो यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट जून 2024 के अंदर आवेदन करना चाहता है, ठीक है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आज से इसके जो है आवेदन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यूजीसी के द्वारा नेट के लिए जो एलिजिबिलिटी थी उसके अंदर कौन से दो बड़े बदलाव किए हैं। आपको मैं बता दूं कि यूजीसी ने नेट एग्जाम के लिए पात्र अभ्यर्थियों की जो पात्रता है उस नियमों के अंदर भारी बदलाव किया है। इससे पहले क्या था, इससे पहले यूजीसी के द्वारा जो पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई थी वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके अंदर वे अभ्यर्थी जो है वो पात्र माने जाते थे जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय के अंदर मास्टर डिग्री जो है या समकक्ष डिग्री या समकक्ष परीक्षा जो है वो कम से कम 55% मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण किए। इसके साथ साथ में जो एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होते थे उनको मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की जाती थी। यानी पीजी की डिग्री के अंदर 50% होने पर भी वो नेट एग्जाम देने के लिए योग्य माने जाते थे। इसके अलावा यूजीसी नेट के लिए ऐसे अभ्यर्थी भी योग्य माने जाते थे जो मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा में या तो शामिल हो चुके हैं या शामिल होने वाले हैं और जिनका परिणाम अभी तक नहीं आया है, या किसी भी अभ्यर्थी की जो मास्टर डिग्री की परीक्षा का रिजल्ट है, अंतिम वर्ष की परीक्षा का जो रिजल्ट है उसके अंदर देरी हो गई है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी नेट के लिए अप्लाई करने के योग्य माने जाते थे। लेकिन उनके लिए शर्त ये लगा रखी गई थी कि ऐसे उम्मीदवारों को नेट परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आने की तारीख से 2 साल के अंदर अंदर जो है आवश्यक अंकों के साथ में यानी 55% मार्क्स के साथ में अपनी पीजी की जो डिग्री है वो क्लियर करनी होती थी, वरना वो नेट के लिए अनक्वालिफाइड हो सकते थे। लेकिन अब यूजीसी के द्वारा नेट एलिजिबिलिटी के अंदर बहुत भारी बदलाव कर दिया गया है। अब ऐसे अभ्यर्थी भी नेट एग्जाम के लिए पात्र माने जाएंगे जो वार्षिक पद्धति के आधार पर स्नातक यानी यूजी कर रहे हैं और स्नातक यानी यूजी के अंतिम वर्ष के अंदर जो है वो शामिल हैं, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र माने जाएंगे जो सेमेस्टर सिस्टम से स्नातक यानी यूजी कर रहे हैं और वो अंतिम सेमेस्टर के अंदर हैं यानी 8वें सेमेस्टर के अंदर हैं। तीसरी बात, ऐसे अभ्यर्थी भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र माने जाएंगे जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स यानी बीए बीएड या बीएससी बीएड जो है उसके अंतिम वर्ष के अंदर शामिल हैं। तो ये सभी अभ्यर्थी जो है जून 2024 के अंदर आयोजित की जाने वाली नेट एग्जाम के अंदर फॉर्म फिलअप करने के लिए और भाग लेने के लिए पात्र घोषित कर दिए गए हैं। अब आप ये न्यूज जो है वो विस्तार के साथ में देखिए। यूजीसी नेट जून 2024 की आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। इसकी जानकारी यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सूचना बुलेटिन लॉन्च करेगा। उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने अंतिम सेमेस्टर या वर्ष में हैं वे भी यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वाले उम्मीदवारों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति है जिसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जिस भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। ठीक है। इसके बाद देखिए यूजीसी नेट एग्जाम 2024 में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। ये दोनों बदलाव इसी बार जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा से लागू किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने खुद इस बारे में जानकारी प्रदान की है। अब देखते हैं कौन से 2 बड़े बदलाव किए हैं। या देखिए कैंडिडेट्स को नेट परीक्षा में विषयों में से वह विषय चुनना होगा जिसमें वह आगे पीएचडी करना चाहते हैं। तो पहला बदलाव क्या किया है, वैसे कैंडिडेट्स जो 4 साल का ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर का यूजी कोर्स कर रहे हैं और वो अपने आखिरी साल में पढ़ रहे हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं, तो उन्हें भी यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम के लिए योग्य माना जाएगा। यानी ऐसे उम्मीदवार भी जून 2024 नेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजीसी ने कहा है कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और उसके अंदर जो आखिरी वर्ष के अंदर भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी पात्र हैं। दूसरी बात, ऐसे अभ्यर्थी जो सेमेस्टर सिस्टम से जो है यूजी कर रहे हैं और वो अंतिम सेमेस्टर के अंदर यानी 8वें सेमेस्टर के अंदर अगर शामिल हैं तो वो भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। जून 2024 के अंदर आयोजित की जाने वाली नेट एग्जाम के लिए वो अप्लाई करने के योग्य हैं। अब देखिए दूसरा जो बदलाव किया है, क्या कहा है, जो कैंडिडेट्स 4 साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें यह छूट दी जाएगी कि वे किसी भी विषय में नेट की परीक्षा दे सकते हैं। यानी उनके लिए सिर्फ उसी सब्जेक्ट में नेट एग्जाम देने की बाध्यता नहीं होगी जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। हालांकि कैंडिडेट्स को नेट परीक्षा में विषयों में से वह विषय चुनना होगा जिसमें वह आगे पीएचडी करना चाहते हैं। तो इसमें यूजीसी ये कह रही है कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या सेमेस्टर सिस्टम कर रहे हैं और 8वें सेमेस्टर के अंदर हैं, वो अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उनके लिए ये बाध्यता नहीं है कि जिस विषय में वो अप्लाई कर रहे हैं नेट के लिए वो विषय उनके यूजी के अंदर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो नेट के किसी भी विषय के अंदर जो है अप्लाई करने के योग्य हैं, लेकिन उनको ये शर्त जो है पूरी करनी होगी कि नेट करने के बाद में आगे जब वो पीएचडी करेंगे तो पीएचडी उनको उसी विषय में करनी होगी जिस विषय में उन्होंने नेट की है। ठीक है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो गूगल के ऊपर ये सर्च करते थे कि क्या ग्रेजुएशन के बाद में नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैन आई अप्लाई फॉर नेट आफ्टर ग्रेजुएशन। उनके क्वेश्चन का इस वीडियो के अंदर जो है वो समाधान किया गया है। ग्रेजुएशन के बाद ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के अंदर अगर आप हैं तो भी आप जून 2024 में आयोजित नेट एग्जाम के अंदर जो है अप्लाई करने के योग्य हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव जो है यूजीसी के द्वारा किया गया है। इससे बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो नेट एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, नया अपडेट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।